बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। कोविड महामारी के बीच सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा, जिसका जनता ने स्वागत किया है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड के यूथ ब्रिगेड के लिए अच्छी खबर है। अब कोरोना को मात देने के लिए झारखंड के युवाओं को भी फ्री में टीका लगेगा। झारखंड में 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा, झारखंड राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के राज्यवासियों को कोरोना वैक्सीन राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क लगाया जाएगा। इस विकट संक्रमण में लोगों की मदद के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। मुझे विश्वास है सभी के सहयोग से हम कोरोना को फिर मात देंगे। कोरोना हारेगा, झारखंड जीतेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूरा भरोसा है कि इस लड़ाई में कोरोना हारेगा। सरकार ने मुफ्त टीका देने का फैसला लिया है, जिसका रांची के लोगों ने स्वागत किया। लोगों का कहना है कि सरकार वैक्सीन के सेंटरों की संख्या बढ़ाए ताकि वैक्सीन सेंटर पर भीड़ न हो। बहुत सही निर्णय है और देना चाहिए सरकार को। हमको नहीं पता, वो तो आएगा ही, वो सरकार को देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि सबके पास तो पैसा नहीं ना है, सब ले नहीं सकता है, तो ये सरकार को करना चाहिए। अगर ये लगाने से अगर ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल होए। हाँ, लेकिन घर में रहने से ज़्यादा बेटर है। अभी बाहर निकलने से ज़्यादा खतरनाक है। अभी बहुत किसी को है जो पता नहीं चला है। अच्छा सोच है, सबको कोरोना का इंजेक्शन मिल जाएगा, बहुत बढ़िया सोच है। देखिए, सरकार स्टेप बाय स्टेप अच्छा कदम उठा रही है। ये 3 फेज में पहले 60 वर्ष के ऊपर, उसके बाद 45 तक लिए, उसके बाद फिर 18 से जो कि ये अच्छा कदम है। और इसके बाद सफलता मिलने के बाद चूँकि वैक्सीन का जो उत्पादन क्षमता है, सरकार उस हिसाब से भी चल रही है और जो उम्र के लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए उस प्राथमिकता के अनुसार वो वैक्सीनेशन कर रही है और मैं इसका तारीफ करता हूँ। का निर्णय तो सही है, पर उसको किस तरह से फॉलो किया जाएगा ये देखना पड़ेगा आम पब्लिक को। जैसे वोटिंग के लिए बूथ बनता है, उस तरह से वैक्सीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बूथ हो तो ज़्यादा सही रहेगा आम पब्लिक के लिए। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और जिस तरह से महामारी फैली हुई है, उस तरह से देखिए सरकार इसका क्या निर्णय लेती है। फ्री वैक्सीनेशन को लेकर झारखंड की जनता में उत्साह है। 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री टीका देने के ऐलान के साथ झारखंड देश का 6ठा राज्य बन गया है जहां फ्री में टीके लगाए जाएंगे। इससे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। झारखंड में अब तक 45 साल से ऊपर के 29 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुकी है। अब लोगों को 1 मई का इंतजार है, जब वो भी आसानी से टीका ले सकेंगे और कोविड से लड़ाई में शामिल होंगे। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को फ्री वैक्सीन के ऐलान का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। साथ ही ये भी कहा कि सिर्फ फ्री वैक्सीन की घोषणा से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे एक अभियान के रूप में लेने की जरूरत है। वहीं जेएमएम ने आपदा में सभी को सुरक्षित करने की पहली प्राथमिकता को बताया। नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार का काम ये है, लेकिन सरकार के साथ हम सब लोगों का काम है। इसको जन आंदोलन कैसे बनाया जाए और इस महामारी पर रोक लगाने का ये सबसे कारगर उपाय है। इसलिए सिर्फ मुफ्त में बांटने से नहीं होगा, बल्कि इससे अच्छा और इसके साथ साथ इसको हम घर घर तक कैसे पहुंचाएं, लोग तक कैसे पहुंचाएं, इसलिए इसको जनता के साथ जोड़ना पड़ेगा। उनके लिए टॉप प्रायोरिटी पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक सिक्योरिटी है। इसलिए हम लोग जानते हैं हमारे जैसे राज्य में जो आर्थिक स्थिति है लोगों की, दूर दराज के इलाकों में, ये 750 रुपये, 1000 रुपये देकर लोग वैक्सीन नहीं लगा सकते। इसलिए ये हम लोगों का टॉप प्रायोरिटी में था कि हम अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए चाहे कितना भी पैसा लग जाए हम उसको लगाएंगे। और उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम फ्री में वैक्सीनेशन करेंगे। और फ्री में वैक्सीनेशन ही नहीं करेंगे, भाजपा को सलाह देने की जरूरत नहीं।
रेलवे की ओर से चलाया गया ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से यूपी के लखनऊ के लिए रवाना हो गया है। पहली खेप में 3 टैंकर में 46.34 टन ऑक्सीजन भेजा गया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस शनिवार सुबह लखनऊ पहुंचेगी। गुरुवार की रात को 3 टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो पहुंचा था। रात में ही इसमें ऑक्सीजन भरा गया। आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लखनऊ रवाना किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के लिए ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। बोकारो स्टील प्लांट में हर दिन 150 टन लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। धनबाद से बड़ी खबर, कोरोना से एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें, इस वक्त धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना से एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत हो गई है। गांव में 5 लोगों की मौत हुई है। इससे प्रशासन ने गांव को बता दें इसके बाद से सील कर दिया है। जांच अभियान किया जा रहा है तेज। वहीं गांव वालों का आरोप है कि जांच में सहयोग नहीं हो रहा है। बता दें कि पहली मौत 14 अप्रैल को हुई, दूसरी मौत 16 अप्रैल, तीसरी मौत 18 अप्रैल और चौथी मौत भी 18 और 5वीं मौत 20 अप्रैल को हुई। रांची की कई दुकानों में आज प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। दरअसल प्रशासन को दवा और पीपीई किट की कालाबाजारी को लेकर शिकायत मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने कई दवा दुकानों में छापेमारी की। पुलिस ने कालाबाजारी को लेकर कई दुकानों को नोटिस भी जारी किया है। राजधानी रांची के कई मेडिकल शॉप्स में अवैध कालाबाजारी जो है वो साफ तौर से चल रही है और उसी को लेकर जिला प्रशासन की टीम जो है वो इस वक्त रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में तमाम मेडिकल शॉपों पे छापेमारी कर रही है। यहाँ पर बता दें कि 210 रुपए के पीपीई किट को 800 रुपए में बेचा जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची है और इस कालाबाजारी के जो पूरे गोरख धंधे हैं उसे लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है। इस वक्त एसडीएम रांची हो, कोतवाली पुलिस हो भी मौके पर मौजूद है। सर, किस तरह से ये छापेमारी जो है वो चली जा रही है, क्योंकि लगातार कालाबाजारी की शिकायत सामने आ रही है? तो शिकायत पे संज्ञान लेते हुए हम लोग बड़े बड़े मेडिकल डीलर्स के वहाँ पे छापामारी कर रहे हैं और देख रहे हैं किस रूप से अनियमितता बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ 800 की पीपीई किट को करीब 210 रुपए की पीपीई किट को 800 रुपए में बेची जा रही थी, क्या कुछ वो हम उस चीज़ का जांच कर रहे हैं और ऐसा कुछ आता है तो उस पर हम लोग संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेंगे। तो साफ तौर से यहाँ पर जिला प्रशासन की जो पूरी टीम है वो कार्रवाई की बात कर रही है और इस वक्त छापेमारी जो है वो पूरी तरह से जारी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जय हिंद फार्मा नाम की इसी दवा दुकान में अभी छापेमारी की गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा और भी जो मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ भी छापेमारी की गई है। लोगों की शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बताना ये भी चाहेंगे कि रांची के तमाम मेडिकल शॉप्स में इस वक्त लगातार हर जगह कहीं ऑक्सीमीटर गायब है तो कहीं पर आपको जीवन रक्षक दवाएं जो कोरोना के जाल में लोगों को संक्रमण से बचाती है उन दवाओं को भी किल्लत है और वहीं पर जिनके पास ये दवाएं हैं वो इसे ज़्यादा कीमत पर बेच रहे हैं और इसी की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहा है और उसी की बानगी है कि यहाँ पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जो मेडिकल शॉप्स संचालक हैं वो कितने सुधरते हैं और लोगों को इससे कितनी राहत मिल पाती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गुमला सदर अस्पताल में कोरोना जांच सेंटर का हाल बेहाल है। यहां सुबह से ही कोरोना टेस्ट सेंटर बंद पड़ा हुआ है, जिससे लोग सुबह से सेंटर के बाहर खड़े होकर सेंटर खोलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना ही यहां जांच की कोई व्यवस्था है और ना ही जांच की रिपोर्ट दी जा रही है, जिससे दूर दूर से आए मरीज काफी परेशान हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन इस मामले को लेकर कुछ भी कहने से बच रहा है। कल नाइट से ये फीवर था, कल भी हमने आया था टेस्ट कराने के लिए, इन्होंने हमें टहला दिया कि यहाँ पे सब किट खत्म हो गया है। आज हम मॉर्निंग से 9 बजे से यहाँ लगे हुए हैं, काउंटर बंद हो गया, बोल रहे हैं सफाई होने के बाद ही जांच होगी।
इससे हमारे फीवर बढ़ा हुआ है, मैडम का भी फीवर बढ़ा हुआ है, हमारी मिसेज भी है, मिसेज का भी फीवर बढ़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग टेस्ट के लिए काउंटर बंद करके रखा गया। बहुत इसलिए हम लोग परेशान हैं। आज के 10 डेज पहले लग करवाने आई थी, बट अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है और फिर मैं दोबारा आई हूँ यहाँ पे टेस्ट कराने, और ताकि मतलब जल्दी ये लोग रिपोर्ट मुझे दे दे, बट ये रिपोर्ट जल्दी दे नहीं रहे हैं। तो अगर ऐसे इतना डिले करके रिपोर्ट मिलेगा तो किसी भी मतलब पेशेंट के लिए, वो तो अगर आगे अपना इलाज भी कराना चाहेगा तो कैसे कराएगा अगर वो उसे रिपोर्ट। कितने बजे से आप लोग यहाँ पर हैं? मैं 9 बजे से यहाँ पे हूँ। यहाँ स्टाफ क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अभी सफाई हो रहा है, सफाई के बाद ही काउंटर खुलेगा। आज सफाई हमारा विगत फ्राइडे को हुआ था। फ्राइडे के बाद जो सफाई कर्मी थी वो बीमार पड़ गई, जिस कारण सफाई नहीं हो पाया शनिवार को। हमने रविवार को फिर इसकी सूचना डीएस सर को भी अवगत कराया, यहाँ के बड़ा बाबू शुक्ला जी को अवगत कराया, डीपीएम को और डायब को भी अवगत कराया हमने। उन्होंने बोला मंडे को सफाई हो जाएगा। मंडे से लेकर के अभी तक सफाई नहीं हो, रोज आश्वासन नहीं मिल रहा हम लोग को, जिसके कारण कल मेरे स्टाफ फिर पॉजिटिव हो गए। टोटल कितना स्टाफ? टोटल 4 स्टाफ पॉजिटिव हो चुके हैं मंडे से कल तक में, जिसमें एक LT है, एक MPW, 2 नर्स है। स्टाफ की कमी भी हो चुकी है, जिससे काम में हम लोग को बहुत अवरोध हो रहा है, जिसके कारण हम लोग काम को बाधित करना पड़ा है। राज्य में एक ऑटो चालक इन दिनों कोरोना से संक्रमित लोगों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा हुआ है। निःशुल्क लोगों की सेवा करने वाले रवि अग्रवाल हर दिन कई परिवारों को मदद पहुंचा रहे हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों को अस्पताल पहुंचाने की बात हो या उनके लिए दवा पहुंचाने की बात, रवि दिन रात कोरोना काल में जरूरतमंदों को मदद कर रहे हैं। अस्पताल पहुंचाने की बात करें तो दिन भर में बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, इतने कि मैं गिन नहीं सकता हूं, कम से कम 50+ कॉल आ रहे होंगे, लेकिन मैं पहुंचा सबको नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कोई कटहल मोड़, कोई इटकी, कोई रातू, दूर दूर से भी कॉल आ रहा है। पर लोकल रांची शहर के आसपास जितने हैं उसमें से 2-3 बहुत मुश्किल से दिन भर में पहुंचा रहे, 2, 3, 4 हार्डली से हार्डली 4 हुआ है, बाकी 2-3 ही पेशेंट पहुंचा पा रहे। रात में जो कॉल आ रहा है उनको इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ भी नहीं रहे हैं, कोशिश पूरा कर रहे हैं। सोते कब है सर? सोते तो रात में ही है, लेकिन कॉल आ गया इमरजेंसी में तो उठ करके जाते हैं, फिर छोड़ करके आते हैं और फिर सोते हैं। पाकुड़ में पानी के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। महेशपुर पाकुड़ मुख्य मार्ग पर धवाब थान के पास ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मेन रोड पर बर्तन, बांस, बल्ला लेकर पुलिस, महिला और पुरुष सड़क जाम किए और प्रदर्शन किए, जिससे रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद प्रशासन 3 घंटे बाद महेशपुर पुलिस और CI देवकांत सिंह, मुखिया बाबूधन हेम्ब्रम और पंचायत सचिव कालीचरण साहा पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर त्वरित एक टैंकर पानी की व्यवस्था किया और 1 सप्ताह के अंदर गांव में एक चापाकल और एक कुआं बनवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क से जाम हटाया। ये धवाथान में इतना पानी की समस्या के कारण हम लोग गाड़ी को जाम करके रखे हैं। जब तक आप लोग पानी हम लोग को नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग पानी के लिए इतना ही जाम करके रखेंगे। यही बात है कि आप लोग, मुझे सरकार से ये अनुरोध है कि हम लोग को पानी चाहिए। उस जगह होने का नहीं है, उस जगह बोरिंग दिया जा रहा है, समझ रहे हैं। भगवानपुर में हम लिख के भी दिए, जय सबसे बात भी हुई, अभी तक नहीं दिया गया बोरिंग। क्या समस्या है अभी? समस्या ये बहुत पानी की दिक्कत हो रहा है, बहुत दूर से लाना पड़ रहा है इसको, बहुत दूर, 1-2 किलोमीटर दूर से। अच्छा, कितना देर से रोड जाम है अभी? रोड 7 बजे जाम है, अभी तो कोई प्रशासन भी नहीं पहुंचा है ये लोगों को समस्या जानने के लिए। धनबाद रेलवे स्टेशन पर एक सिरफरी युवती जान देने के लिए ट्रेन के सामने खड़ी हो गई। जब हंगामा के बावजूद उसने अपने कदम नहीं हटाए तो RPF जवान ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। रेलवे ट्रैक पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ी चली आ रही है, बार बार हॉर्न बजा रही है, लेकिन उसी पटरी पर खड़ी ये युवती टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। ट्रेन के रूप में साक्षात मौत सामने से आती दिख रही है। एक एक सेकंड गुजरने के साथ और करीब आती दिख रही है, और करीब, बेहद करीब। कुछ पल के बाद ही घुमावदार मोड़ से गुजरते हुए ट्रेन और करीब आ गई है। इसके बावजूद ये युवती अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही है। ये नजारा है धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के बीचों बीच से गुजरने वाली रेलवे पटरी का। शाम के 5:30 बजे हैं और रेल यात्रियों से खचाखच भरी शक्तिपुंज एक्सप्रेस
पटरी पर दौड़ी चली आ रही है। ठीक उसी समय ये युवती सामने से आ रही ट्रेन के आगे खड़ी हो जाती है। ये देखिए, हॉर्न बजाते हुए शक्तिपुंज एक्सप्रेस बढ़ी चली आ रही है तो आत्महत्या करने पर तुली युवती को हटाने के लिए ट्रेन का ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा है तो अगल बगल के प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग भी हो हल्ला मचा रहे हैं। युवती से बार बार हटने को कह रहे हैं। हर कोई दौड़ रहा है, सिरफिरी युवती की ओर भाग रहा है। तभी आरपीएफ का जवान प्रभास कुमार प्लेटफॉर्म से नीचे पटरी पर कूद पड़ता है और जान पर खेलकर युवती को ऊपर प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। तब तक शक्तिपुंज एक्सप्रेस वहां पहुंच जाती है। अगर कुछ सेकंड की भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन आरपीएफ जवान प्रभास कुमार ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते युवती की जान बचा ली। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। घाटशिला के गांव और खेतों में गजराज का झुंड तबाही मचा रहा है। हाथियों का हुजूम जिस ओर भी बढ़ रहा है, अपने पीछे बर्बादी और दहशत का निशान छोड़ते जा रहा है और इससे ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। पानी से लबालब बुरुडीह डैम के पास गजराज की चिंगार गूंज रही है। छोटे और बड़े हाथियों का ये झुंड बुरुडीह के आसपास के दर्जनों गांव में तबाही मचाता हुआ घूम रहा है। कभी ये मदमस्त हाथी रिहायशी इलाकों की ओर निकल पड़ते हैं तो कभी इनके निशाने पर खेतों में उगी हरी भरी फसल होती है। खून पसीने से खड़ी पैदावार को भारी भरकम पांव तले रौंद कर जब ये मतवाले गजराज वापस जंगल की ओर लौटते हैं तो अपने पीछे तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ जाते हैं। 18 हाथी झुंड बना के आया था, उसमें से 7 बच्चे हैं, 11 ठो बड़ा हाथी है और पुन्ना पानी किसानों का सारा फसल बर्बाद किया है। पुन्ना पानी गांव में 18 को हाथी का झुंड आए थे, इसमें बहुत सारे किसानों का फसल बर्बाद कर दिया है। सालों पुराने एलिफेंट कॉरिडोर पर गर्मी के दिनों में हाथियों का झुंड हर साल पानी और भोजन की तलाश में एक साथ निकलता है तो डर के मारे ग्रामीणों को सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भागना पड़ता है। इसलिए पहाड़ और जंगल से घिरे घाटशिला के गांव में गजराज को दहशत और तबाही का दूसरा रूप माना जाता है। एक बार फिर से हाथी घाटशिला के गांव और किसानों को बर्बाद करने के लिए निकल पड़े हैं तो किसानों की ओर से मदद की गुहार लगाई जा रही है। वन विभाग से यह कहना है कि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराए ताकि किसान को सही टाइम पे मुआवजा मिले और अपने जीवन यापन अच्छा से कर पाए, अच्छा से खेती कर पाए। हर साल जंगली हाथियों का झुंड सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद कर देता है। इसलिए जब ये हाथी हुजूम में एक साथ किसी गांव की ओर बढ़ते हैं तो समझिए बर्बादी तय है। लेकिन ना तो प्रशासन और ना वन विभाग आज तक इन ग्रामीणों को हाथियों के निशाने से बचा पाया है। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। तो जोहार झारखंड में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।